गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना निर्देशांक ज्यामिति से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा वो सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना कितना साल पूछा है, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 27। ये जो है ना केवल यही टाइप का क्वेश्चन इतना बार पूछा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है ना 3 क्वेश्चन पूछता है। मतलब इस क्वेश्चन से इस 17 साल में केवल 3 ही तरह का क्वेश्चन पूछा है और वही 3 तरह के क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? सबसे पहला टाइप ये है, 2 टाइप और बचता है जिसको ये पूछा है। और ये 3 टाइप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसको हमको अलग से पढ़ना है। मतलब ये 3 क्वेश्चन का अगर तुम ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो चौथा कोई टाइप नहीं जो इससे पूछा जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले ये ख्याल रखो कि इसमें 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं और 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले जो है ना देखो ये डे कौन सा है, डे 12। इससे पहले 11 क्लास और हो चुका है। इस 11 क्लास में मॉडल सेट पहले किए थे और मॉडल सेट के बाद पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर करते हुए हम लोग 7वां चैप्टर पे पहुंचे। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10 का है। क्लास 10 मैथ का निर्देशांक ज्यामिति जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ठीक, इसका ये पहला टाइप हो गया। और ये 17 वर्ष के क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है कि कोई भी चैप्टर से 2 से 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है। अगर तुम उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस ठीक से कर लेती हो तो उससे बाहर नहीं पूछेगा। समझ गई? तो जो भी है, जैसे मान के चलो कमजोर मैथ नहीं समझ में आता है तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया ना। एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पढ़ना है तो 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। 3 क्वेश्चन पढ़ोगे ना लगभग तेरा 90 से 95 नंबर आ सकता है। केवल 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मतलब वो 3 क्वेश्चन नहीं याद करना है, वो 3 क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है ना ये समझना। अगर ये तुम समझ गई तो गारंटी है कि 100 में कमजोर विद्यार्थी भी 90 तक ला सकता है। कमजोर विद्यार्थी तेज तो 100 में 100 ला सकता है। समझ गई? तो कहने मतलब क्या है कि बस इसको प्रैक्टिस करना है कि किस टाइप से ये बन रहा है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर नहीं आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जा रहा है ये चीज समझना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना केवल और केवल क्या बदल सकता है, तो यहाँ पे डिजिट, जैसे यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है, 4 और 3 लिख सकता है। यहाँ 5 और 4 1 लिखा हुआ, 5 और 2 लिख सकता है। या तो -4 -2 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। बस केवल तुम बनाने के लिए सीख गई तो सोच लो कि इधर प्रैक्टिस हो गया। देखो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो क्वेश्चन हूबहू डिजिट सहित, देखो कब कब पूछा, 2010 में, 2013 में, 2017 में, 2022 में, 4 साल हूबहू डिजिट सहित, मतलब डिजिट भी नहीं चेंज किया है। इसके अलावा जो ईयर लिखा हुआ जैसे 2012, 2019, 2020, 2023, इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा लेकिन केवल डिजिट चेंज किया है। जहां पे ये 2 3 लिखा हुआ है, 4 1 लिखा हुआ, वहां पे डिजिट चेंज किया। तो कहने मतलब क्या, डिजिट चेंज करता है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बदल गया। अरे क्वेश्चन यही है, हम मान सकते हैं, है कि नहीं? और देखो कितना बार पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला वो समझो और इसके अलावा किस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये समझेंगे। ठीक, देखो एक क्वेश्चन बैंक का क्या है, निचोड़ है। और ये जो बैच चल रहा है उस बैच का नाम क्या है, टॉपर बैच। ठीक, देखो यहाँ पे जो है ना बोला है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब देखो एक बिंदु मान के चलो, ये बिंदु ए और बिंदु बी। एक बिंदु हम इसको ये मान लेते हैं और बिंदु क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ए से बी तक का जो दूरी है ना वो दूरी को बताना है कि कितना दूरी। हम लोग जनरली को दूरी को जो है ना मापते हैं ना मीटर से, सेंटीमीटर से, है कि नहीं? दूरी को मापने का मेजरमेंट होता है। लेकिन ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का दूरी कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। और वही दूरी सूत्र से इसका दूरी निकालना है। देखो यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक दिया है, इसको निर्देशांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये का निर्देशांक कितना दिया है, 2 3। और बी का निर्देशांक कितना दिया है, 4 और 1। इसका दूरी बताना, ये से ये तक का दूरी। तो समझ लो पहले यहाँ पे जो है ना इसको क्या बोलते हैं सो समझो। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। ये भी x है और ये भी y है। तो जैसे हम इसको भी x लिख दे, इसको भी y, इसको भी x, इसको भी y, तो तुमको x का वैल्यू पूछेंगे तो बता पाओगी? नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये भी x हो जा रहा है, ये भी x हो जा रहा है। तो थोड़ा सा पहचान के लिए कि किस तरह से हम पहचान सके तो इसे x1 लिखते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, x1, और इसको y1, इसको x2, इसको y2।
समझ गई? Yes. ताकि हम क्लियर जब वैल्यू पुट करने पड़े तो x1 का वैल्यू पूछे तो दोनों में नहीं बताना, x1 ये मेरा हो गया, Yes, sir. x2 पूछे तो ये हो जाएगा, समझ गई? क्योंकि अगर देखो ये x है, ये y है, ये भी x है, y है, लेकिन पहचान के लिए इसको x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। देखो जब तक ये फिगर नहीं बनाओगी ना तब तक तुमको अच्छा नंबर नहीं मिल सकता है। कोशिश करना कि जितना पॉसिबल हो सके जहां पे फिगर बनता है उस तरह से फिगर बनाना है। अब यहाँ पे लगाएंगे दूरी सूत्र, क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र दूरी सूत्र क्या होता है ये याद कर लेना है, ठीक? दूरी सूत्र तुमको याद करके जाना है। दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना ही याद रखना है। Yes, sir. इतना याद रखना है। अगर तुमको ये लगता है कि x1 y1 x2 y2 का वैल्यू हम यहाँ पे अलग से लिख ले तो लिख सकती है, समझ गए? नहीं लिखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट पुट करना होगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू पुट करना है। x2 देखो x2 का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 रखेंगे। x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे समझो मेरा बात, अगर यहाँ पे 5 रहता तो क्या दिक्कत था? 5 में से 2 नहीं घटाने जानेगी? अरे जान जाएगी ना। तो यहाँ पे डिजिट बदलने से कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या अगर इस क्वेश्चन को हम सीख लेते हैं तो अगर डिजिट बदल दिया तो क्वेश्चन बदल गया? क्वेश्चन वही है, समझ गए? अब देखो 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखो। 1 में से 3 घटाएंगे तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, माइनस में बचेगा, तो कितना बचेगा? -2 का स्क्वायर, समझ गए? अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, क्योंकि -2 गुना में -2 तो 2 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 4 ही होगा कि नहीं होगा? तो ये 4 होगा। और 4 और 4 कितना होता है? 8। लेकिन अगर 8 बाहर निकलने लायक है तो निकालेंगे और नहीं निकलने लायक है तो उसी तरह छोड़ देंगे। देखो 8 को अगर तोड़ेंगे ना तो 8 ऐसे टूटेगा। देखो यार 2 से टूटेगा 4 बार में, 2 से टूटेगा 2 बार में, कितना 2 हो गया? 3 गो। बन जाते 2 गो सेम रहता तो एगो बाहर निकलता है। अगर हम 8 को ऐसे लिखे 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे हो जाएगा ना, तो देखो 2 गो से एगो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 रूट 2। अरे ये 2 गो था तो एगो बाहर निकल गया, नहीं निकला तो अंदर में रहेगा, तो क्या बन जाएगा? 2 रूट 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 2। लेकिन याद रखना यहाँ पे यूनिट में तुम मात्रक लिखना। क्या लिखना? मात्रक। इंग्लिश में बना रही तो यूनिट लिखना है, समझ गए? देखो इतना तक बना लोगी ना तो तेरा 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक? देखो यहाँ पे जो है ना इसी तरह का एक क्वेश्चन देखो ये पूछा है ये, और ये भी क्वेश्चन देखो 2012 2020 2023 में पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना 2 और 3, वहां पे 2 3 ना दे करके ये और बी के रूप में दे रहा है, समझ गए? तो वहां पे ये और बी के रूप में पुट करना है, समझ गए? तो यहाँ पे ये बना दे कि बन जाएगा? बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर से पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, समझ गए? या तो नहीं समझ में आया, और बनाओगी ना तो जो उसका आंसर हुआ उनको दिखाएगी, और जो ऑनलाइन देख रहा है वो कमेंट करके बताएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक? अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसका अगला टाइप। ये पहला टाइप हो गया। इस टाइप में किसी को अगर दिक्कत है बोलो। मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लोगी? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कुछ नहीं करना है। देखो इसको भी इस तरह से तुम मान लेगी, इसको x1 बोलेगी, इसको x2 बोलेगी, y1 बोलेगी, इसको x2 बोलेगी, इसको y2 बोलेगी, और वहां पे पुट करेगी। पुट करने के बाद जिस तरह से आएगा उसको सॉल्व करते जाएगी, समझ गए? कि बना दे कि बन जाए? बना देंगे, बन जाए। चलो इसको बना लेना, कमेंट करके बता देना, ठीक? इसका हम लोग टाइप 2 चलते, बस 3 टाइप पढ़ना है। ये टाइप 1 हो गया, दूसरा हम लोग टाइप 2 चलते। चलो इसको मिटा दे। इसका टाइप 2 ये है, ठीक? देखो ये क्या है, इसमें विभाजन सूत्र है। और इस तरह का क्वेश्चन देखो कब कब पूछा है? 15 19 22 9 14 18 22 17 ये पूछा है, ठीक? और हूबहू जो है ना जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो क्वेश्चन जो है ना ये 3 साल पूछा है, 2015 में, 2019 में, 2022 में। देखो यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछे हमसे बन जाए।
मेनली देखो इसमें क्या है, किस तरह से समझना, ये बात को समझो। जैसे अभी इससे पहले तुम जो क्वेश्चन पढ़ी ना, वो दूरी सूत्र था। जैसे दो बिंदु दिया रहता था, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है बी, ये दोनों के बीच का दूरी अभी हम लोग निकालने के लिए सीखे। अब तीसरा इसमें किस तरह का पूछता है, ये बात समझो। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई भी हम जहां से हम चल रहे, जैसे मान के चलो ये तुम लोग का घर हो गया, ठीक, ये तुम लोग क्या हो गया घर, और बी पॉइंट है जहाँ पे तुम लोग का स्कूल है, मतलब तेरा हाउस हो गया या होम हो गया, और इतना क्या हो गया, स्कूल हो गया। अब सभी को घर से गया स्कूल तक, यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए तुम लोग सीख गए कि किस तरह से दूरी निकलेगा, वो दूरी सूत्र से निकलेगा। अब क्या होगा कि जब स्कूल में पहुंची तो एक दो दोस्त होगा, बात करेगी, वो जानती है घर से स्कूल आ रहे थे ना, तो बीचवा में वो बड़ी सा गुपचुप के ठहरा लगा खाए ना, बड़ी टेस्टी, इतना टेस्टी कि कहना नहीं। तब बोले कहने लगता है, तब बोले कैसे बताते, थोड़ा कहने लगता है ऐसे, एगो मान के चलो हिया लगता है, जानती हो एने से जाएगी ना तो इन्हें दो भाग होने एक भाग, मतलब जैसे इसको तुम भाग में बांटेगी, बोले दो भाग इन्ने और एक भाग बोले तीन भाग में बांटेगी ना, तो जहाँ पे दो इधर से दो भाग जाएगी उधर से एक भाग होमे पे लगभग मिलेगा थोड़ा, इस तरह से बता सकती है ना। तब मान के चलो यहाँ पे बिंदु सी है जहाँ तरह गुपचुप मिल रहा है, तो यहाँ पे दो चीज पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि गुपचुपा कौन जगह बेच रहा है, तो सी बिंदु के पास बेच रहा है, तो उसका निर्देशांक पूछ सकता है। जिस तरह से बिंदु ए का निर्देशांक रहता है ना, बिंदु बी का निर्देशांक रहता है ना, तो उसी तरह से बिंदु सी का भी निर्देशांक रहता है। समझ गई? तो तुमको एक तो पूछ सकता है बिंदु सी के निर्देशांक बता, बिंदु सी के निर्देशांक बता, या तो तुमको पूछ सकता है कितना कितना भाग के बीच में, मतलब इसका अनुपात पूछ सकता है। एक पूछ सकता है निर्देशांक बिंदु सी का, और दूसरा क्या पूछ सकता है, अनुपात। क्या पूछ सकता है, अनुपात। ख्याल रखना कि अनुपात दिया रहेगा तो निर्देशांक पूछेगा, और निर्देशांक दिया रहेगा तो अनुपात पूछेगा। समझ रही है? अनुपात दिया रहेगा तो निर्देशांक पूछेगा, निर्देशांक दिया रहेगा तो अनुपात पूछेगा। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि क्लियर रूप से निर्देशांक देवे नहीं करता है, आप पूछ देता है अनुपात बताओ, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। मतलब निर्देशांक दिया ही नहीं रहता है क्लियर रूप से, सीधे बोल देता है कि वाई अक्ष पे है, इस तरह से निर्देशांक दे दिया, तो वहां पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। समझ गए? टफ नहीं होगा, मतलब समझना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, उसके बाद बनेगा। लेकिन तुम ज्यादा ख्याल रखना कि निर्देशांक दिया रहेगा तो अनुपात पूछेगा, अनुपात दिया रहेगा तो निर्देशांक पूछेगा। अब जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन का तुम बात करोगे अगर, तो देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें निर्देशांक पूछा है। क्या पूछा है? निर्देशांक। क्योंकि देखो अनुपात दिया हुआ है 3:1, क्या दिया है? 3:1। तो सबसे पहले बिंदु ए को क्या बोलते हैं वो बात समझो, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में ज्यादा इजी होगा। देखो बिंदु ए का निर्देशांक तुम लोग इससे पहले भी देखे, इसको क्या बोलते हैं? x1, इसको y1, x1 और y1। इधर वाला को क्या बोले थे? x2 y2। और जो ये निर्देशांक है ना, इसको x y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x y। और जो अनुपात है ना, उसको m1 और m2 से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक, अब जिसका वैल्यू जो दिया है वहां पे वो पुट करेंगे। समझ गए? ये हम लोग का हो गया कि ये मेरा घर, ये स्कूल, ये गुपचुप का ठेला, और कितना कितना अनुपात में बांटा ये चीज। ठीक, अब यहाँ पे समझो, ये यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, चार चीज है। चार में से तीन दिया रहेगा, चार में से तीन दिया रहेगा, एक ही निकालना रहेगा। या तो ये तीनों दे दे तो ये निकालना रहे, या तो ये दोनों और ये दिया रहे तो ये निकालना रहेगा। तो हमको समझना होगा अपने से कि क्या दिया है और क्या निकालना है। मेरा बात समझ रही है? ये निर्देशांक दिया रहेगा, मतलब x1 y1 का वैल्यू दिया है। यहाँ वाला निर्देशांक दिया रहेगा, x2 y2 का दिया रहेगा। यहाँ वाला निर्देशांक दिया रहेगा तो x y दिया रहेगा। अगर ये अनुपात दिया रहेगा तो m1 m2 दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़े, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। विभाजन सूत्र बराबर होता है x बराबर, ठीक, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। देखो कुछ नहीं करना है, पहले x2 लिखेंगे फिर x1 लिखेंगे,
और यहाँ x2 लिखे तो m1 वाला लिखेंगे, जहाँ x1 लिखे वहाँ m2 लिखेंगे, और यहाँ m1 प्लस m2। इसी तरह से y का निर्देश, जैसे ये x निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। अगर y निकालना रहेगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, y। कोई दिक्कत? यही मेरा क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र। एक सूत्र को क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। अब देखो जो क्वेश्चन बोला है ना, वो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोले है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। निर्देशांक मतलब समझती हो ना, इसी को बोलते हैं निर्देशांक। बोला है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड, देखो 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड, ये दोनों को ये जोड़ रही है, नहीं जोड़ रही है, जोड़ रही है ना। जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। मतलब कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1। तब बोलो ये निकालना है कि नहीं निकालना है, निर्देशांक निकालना है ना। तो इसी तरह का एक फिगर हम लोग को बना देना है, समझ गए। इसी तरह का फिगर बना देना है और जो चीज दिया है वो चीज लिख देना है। देखो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं दिया तो अपने मन से कुछ लिख सकती हो, ये भी लिख सकती हो, यहाँ पे कुछ लिख दो, सी पी कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक। यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या दिया बोलो तो, 4 - 3। 4 - 3। इसका क्या दिया है, 8 5। और ये कितना दिया है, 3:1। इधर 3 उधर 1, ठीक। अब ये चीज दिया है, यहाँ पे निकालना है, ये निर्देशांक निकालना है, एक्स वाई निकालना है। कोई दिक्कत? तो देखो निर्देशांक निकालना तो तुम लिखेगी माना की निर्देशांक, माना की निर्देशांक P क्या है, एक्स वाई, यही ना निकालना है। समझ गई? अब देखो किसका किसका वैल्यू दिया है, ये क्या है, x1 y1 कितना दिया है, 4 - 3। और क्या दिया है, x2 y2 कितना दिया है, 8 5। m1 m2 कितना दिया है, 3:1। कोई दिक्कत? अरे मतलब यहाँ समझ गए, शुरू वाला जो है ना x1 का वैल्यू, यहाँ बीच में कॉमा दे दो, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 8, y2 का वैल्यू है। इस तरह समझ जाएगा ना, यहाँ पे जो लिखते थे वो यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये विभाजन सूत्र से विभाजन वाला बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, कौन सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से क्या निकालेंगे, एक्स वाई निकालेंगे। अरे विभाजन सूत्र से क्या निकालेंगे, यही ना निर्देशांक निकालना है। और तुम जानती है एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, बताओ। यहाँ पे निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये x निकल गया, y कैसे निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या, m1 प्लस m2। निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक। अब देखो m1 का वैल्यू बताओ, m1 का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 3 इंटू x2 का वैल्यू, देखो x2 कहाँ पे, यहाँ पे 8 प्लस m2 कितना है, 1 है ना। अरे m2 देखो बाद में है, तो बाद वाला कितना है, x1 देखो x1 कितना है, 4 है ना। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 बटा m1 प्लस m2, m1 3 m2 1 कॉमा m1 कितना है, 3। y2 देखो y2 का कितना है, 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 प्लस m2 1 है, y1 देखो y1 कितना है, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक। और नीचे में 3 प्लस 1। अरे m1 प्लस m2 3 है। अब देखो 8 3 24,
प्लस 4 एकम चार। 4 बटा 3 अरे 4 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटा में 4 देखो यहाँ पे 24 और 4 28 बटा 4 और उधर 15 में 3 गया तो 12 बटा 4 काटेंगे 4 सते और 4 दिया निकला कि नहीं निकला। यथा बिंदु P का निर्देशांक x y बराबर क्या हो जाएगा 7 x का वैल्यू कितना हो गया 7 और y का वैल्यू कितना हो गया 3। बोलो निर्देशांक निकला कि नहीं निकला निकला ना। अब कभी क्या करेगा निर्देशांक दिया रहेगा और किस अनुपात में विभाजित करता है ये बात पूछेगा। समझ गए निर्देशांक दिया रहेगा और किस अनुपात में विभाजित करेगा ये बात को पूछता है। तो ये इसमें कोई दिक्कत तो बोलो निर्देशांक निकालना सीख गई। अब हम लोग सीखते हैं अनुपात कैसे निकलेगा। जैसे निर्देशांक दिया रहेगा तो अनुपात कैसे निकलता है ये बात को समझते हैं। ये दूसरा ही टाइप है केवल इसमें क्या है देखो हम क्या बोले थे कभी निर्देशांक निकालने के लिए पूछते हैं और कभी अनुपात निकालने के लिए पूछता है। तो याद रखना कि अगर अनुपात निकालने के लिए पूछ रहा है तो निर्देशांक दिया रहेगा या तो डायरेक्टली दिया रहेगा या तो इनडायरेक्टली दिया रहेगा लेकिन निर्देशांक दिया रहेगा। समझ गई। देखो इस क्वेश्चन को अगर लास्ट में देखेंगे ना तो किस अनुपात में विभाजित करता है या करती है मतलब यहाँ पे अनुपात निकालना है क्योंकि पूछ दिया किस अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात निकालना मतलब निर्देशांक दिया रहेगा ठीक। और जानना जब भी अनुपात का बात हो रहा है तो फॉर्मूला वही लगेगा विभाजन सूत्र। क्या लगेगा विभाजन सूत्र। लेकिन तुम जानती है विभाजन सूत्र में 3 को पॉइंट चाहिए एक घर वाला एक स्कूल वाला एक गुपचुप का ठेला वाला है कि नहीं 3 निर्देशांक चाहिए तभी अनुपात निकलेगा। यहाँ पे तुम देख रही है ना 2 ही जगह निर्देशांक दिया है तीसरा जगह तो दिया ही नहीं है। अगर तीसरा जगह दे देता तो बहुत आसान हो जाता। अरे फॉर्मूला वही रहता जहाँ पे जिसका वैल्यू दिया वो पुट करते जो नहीं दिया वो निकल जाता। अब देखो यहाँ पे जो निर्देशांक 2 ही दिया है अब तीसरा निर्देशांक कैसे निकलेगा वहां पे डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली दिया है उसके लिए समझना होगा चतुर्थांश को। किसको समझना होगा चतुर्थांश। और तुम अगर इस तरह से जानती हो ना ये x अक्ष होता है ये क्या है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। यहाँ पे x होता है प्लस में है कि नहीं और यहाँ पे y क्या होता है x माइनस में होता है। इधर y प्लस में और नीचे y माइनस में। कोई दिक्कत। हम जानते हैं पहले x का वैल्यू लिखाता है फिर y का वैल्यू दिखाता है निर्देशांक में। बोलो इसमें x का वैल्यू क्या है इसमें x का वैल्यू क्या है प्लस। अरे x ये प्लस वाला है ना और x ये क्या है माइनस वाला। उसी तरह से y ये क्या है प्लस वाला और y क्या है माइनस। बोलो इसमें x क्या है माइनस और इसमें y भी क्या है प्लस है ना। इसमें x माइनस और y प्लस। अरे y देखो प्लस है ना इसमें x भी माइनस y भी माइनस। इसमें x प्लस और y माइनस। अगर तुम हम यहाँ पे ये चीज देख ली बोलो यहाँ 2 को निर्देशांक दिया है 5 और -6 मतलब x प्लस y माइनस किस में जाएगा नीचे वाला इसमें जाएगा। यहाँ पे मान के चलो कोई बिंदु है इधर कहीं पे मान लेते हैं ठीक। और दूसरा देखो दोनों माइनस कहाँ पे जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। इस दोनों को मिलाते हैं तो देखो y अक्ष पे आता है कि नहीं आता है y अक्ष पे आता है ना। तब बोलो यहाँ पे y अक्ष पे कोई बिंदु मिला तो बोलो x का वैल्यू कुछ मिलेगा x का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा 0 होगा ना। हम ये बात पहले भी सीखे हैं कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो किसका मान 0 होगा x का मान 0 होगा। ये इतना तो समझते हैं ना समझ गई। तो निर्देशांक जो मेरा यहाँ पे बनेगा जो तीसरा निर्देशांक नहीं दिया गया है बोला कि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो y अक्ष पे एक बिंदु मिला और देखो ये किस अनुपात में विभाजित करता है ये बात पूछा है। तो बोलो यहाँ पे जो निर्देशांक मिल रहा है x y वो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ हो सकता है 0 y मिलेगा निर्देशांक नहीं मिलेगा। मेरा बात समझो क्योंकि यहाँ पे तीसरा बिंदु यह मिल रहा नहीं मिल रहा है और तीसरा बिंदु ये मिल रहा है तो बोलो y अक्ष पे काटा है तो x का मान 0 होगा नहीं होगा। अब तुम बोलेगी सर बार बार क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो इतना हमको छाप के देखना नहीं देखना है केवल यही देखना कि किस अक्ष पर विभाजित कर रहा है।
y अक्ष पर। जब y अक्ष पे रहेगा तो x का मान क्या होगा? जीरो। x का मान क्या होगा? जीरो। और जब x अक्ष पे रहेगा तो y का मान क्या होगा? जीरो। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है ना क्या दिया है वो बात समझो। ये मिटा दे। यस सर। तो क्वेश्चन क्या बोला है? बिंदु, कौन कौन बिंदु दिया है? बिंदु बोलो क्या दिया है? 5 - 6 क्या दिया है? 5 - 6 और क्या दिया है? -1 -2 को जोड़ने वाली रेखाखंड, ये दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बोलो y अक्ष है तब बोलो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? और x का वैल्यू और y का वैल्यू y, ताकि y का वैल्यू तो नहीं पता, तीनों निर्देशांक पता चल गया। तो यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको b लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? p। अनुपात पूछा है तो यहाँ पे m और क्या लिख सकते हैं? m1 m2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे लगाएंगे, देखो यहाँ पे किसका है? x1 y1 क्या है बोला बताओ? 5 - 6 x2 y2 क्या है? -1 -4 xy क्या है? 0y और m1 m2 तो वही हो जाएगा। ठीक, अब हम कौन सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का देखो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा प्लस 1 2 m2। ठीक, देखो ये यहाँ समझ गए। अब देखो सबका वैल्यू जो जो है वहां पे पुट कर देंगे। देखो x का वैल्यू क्या है? 0। y का वैल्यू क्या है? y। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करो। m1 का वैल्यू कितना है? पूछ नहीं, m1 है। x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू -1 कितना है? -1। तो यहाँ -1 प्लस m2 का m2 रहेगा और x1 का वैल्यू बताओ? 5। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 5 बटा m1 प्लस m2। m1 यहाँ m1 रहेगा, y2 का वैल्यू बताओ? -4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? गुना -4 प्लस m2 y1 का वैल्यू बताओ? -6 कितना है? -6। तो यहाँ पे -6 रखेंगे बटा m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे क्या समझना है? ये x कोऑर्डिनेट देता है और ये y कोऑर्डिनेट देता है, समझ गए? अगर हम y वाला से निकालेंगे ना तो m1 m2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो y का वैल्यू नहीं जानते और यहाँ पे देखो m1 m2 नहीं निकल पाएगा। तो याद रखना है एक बात कि जिसका वैल्यू हम जानते हैं उससे तुलना करेंगे तब अनुपात निकलेगा। बोलो y वाला से तुलना करेंगे तब निकलेगा कि x वाला से तुलना करेंगे तब? y वाला से नहीं निकलेगा, y का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, x का वैल्यू 0 जान रहे हैं तो इससे हम तुलना करेंगे। तो ये y वाला को यहाँ पे छोड़ देंगे, y वाला को छोड़ देंगे और x वाला को लेके चलेंगे। या तो दूसरा बात समझो, या तो तुम ये कर सकती हो, नहीं तो तुम यहीं पे छोड़ सकती हो, क्योंकि देखो हमको यहाँ पे जो है ना y का वैल्यू नहीं जानते तो x वाला खाली इतना ही लेकर के चल सकती हो और तुम निकाल सकती हो। समझ गए? विभाजन सूत्र खाली ये वाला लगा सकती है और यहाँ पे ये जो शुरू वाला x वाला होता है ना तो x बराबर m1 m2 ऐसे कर सकती हो। x का वैल्यू जानती हो, यहाँ पे पुट करके निकाल सकती हो। इसके बाद क्या करना होगा? ये दोनों में एक को छोड़ देना है, तो y को छोड़े कि x को? y को छोड़ना है तो x वाला लेके चलो। x में क्या इधर 0 और इधर गुना करो, m1 को 1 से करेंगे तो -m1 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो प्लस 5m2 बटा m1 प्लस m2। और जानते हैं इसको 0 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये 0 बराबर क्या हो गया? -m1 प्लस 5m2। और जानते हैं इसको इधर करेंगे तो m1 हो जाएगा, m1 बराबर m2। अब देखो m1 बटा m2 करना है, m1 बटा m2। अरे ये बात समझी? जैसे देखो ये माइनस में प्लस में हो गया
अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे m2 को यहाँ से हटाना है तो यहाँ गुना में दर्जा क्या हो जाएगा, भागा में। तो m1 बटा m2 बराबर, ऊपर में 5 है तो 5 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, बोलो m1 का वैल्यू कितना हो गया 5 और m2 का वैल्यू कितना हो गया, अनुपात कितना हो गया, अनुपात हाफ अनुपात 1, अनुपात निकाला था, अनुपात निकल गया। मतलब निर्देशांक नहीं भी दिया था तब वो निर्देशांक सोच करके और उसके बाद निकाले भी निकाले, अगर निर्देशांक दिया रहेगा तो और आसान हो जाएगा। तो ये टाइप 2 है, इसका टाइप 3 हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।